राजगीर की इन कठोर पहाड़ियों पर बने ये रहस्यमयी निशान कोई साधारण निशान नहीं है। कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जो हजारों साल बाद भी पत्थरों पर साफ दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पत्थर तक पिघल गए? महाभारत काल में मगध का एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर राजा था जरासंध। वह भगवान शिव का परम भक्त था और युद्ध में लगभग अजेय माना जाता था। उसने एक एक करके 90 से भी ज्यादा राजाओं को हराकर अपनी कैद में डाल दिया था। उसकी एक भयानक योजना थी। वह 100 राजाओं की बलि देकर भगवान महाकाल को प्रसन्न करना चाहता था। जब यह खबर श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। वे भीम और अर्जुन के साथ इतनी तेजी से राजगीर की ओर बढ़े कि उनके रथ के पहियों की रगड़ से पहाड़ों पर गहरे निशान बन गए। राजगीर पहुंचकर श्री कृष्ण ने सीधे जरासंध को युद्ध की चुनौती दे दी। जरासंध ने भीम को चुना और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे भयंकर कुश्ती। भीम ने पूरी ताकत से जरासंध को बीच से फाड़ दी, लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला चमत्कार हुआ। जरासंध के दोनों टुकड़े वापस जुड़ गए और वह फिर से खड़ा होकर हंसने लगा। असल में इसका रहस्य उसके जन्म में छिपा था। मगध के राजा बृहद्रथ को एक अर्श से एक दिव्य फल मिला था। उन्होंने वह फल अपनी दोनों रानियों को आधा आधा दे दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों रानियों से आधे आधे शरीर के बच्चे पैदा हुए। उन्हें जंगल में फेंक दिया, लेकिन वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और एक जीवित बालक पैदा हुआ। इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। यही कारण था कि जब भी भीम उसे फाड़ते वह फिर से जुड़ जाता। 13 दिनों तक यह भयानक युद्ध चलता रहा, लेकिन 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। उन्होंने एक घास का तिनका उठाया, उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। भीम तुरंत समझ गए। इस बार उन्होंने जरासंध को फाड़कर उसके दोनों हिस्सों को उल्टी दिशा में फेंक दिया और इस बार वह फिर कभी नहीं जुड़ पाया। यही हुआ था उस अजेय राजा का अंत। कहा जाता है कि राजगीर के ये पत्थर आज भी उस दिव्य घटना की गवाही देते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।